सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आगमन के समय में हम सभी हैं। आगमन के दूसरे इतवार के पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज की इस आगमन के दूसरे इतवार के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्रिसमस मनाने की तैयारी में हम सभी हैं और इससे पूर्व की जाने वाली तैयारी क्या क्या है, इस बात को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। इस बातों को हम सुने, हर इतवार के बाद 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु की बातों को सुनने का, समझने का प्रयास करें, चेष्टा करें, जिससे कि प्रभु का संदेश हम सभी लोग ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास कर सकें। इसलिए आज के दिन के संदेश को सुनने के लिए मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं। आज का पहला बिंदु है, निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। आज के सुसमाचार में से इस बात को हमने चुना है ताकि हम इस बात को गहराई से समझें और इसमें क्या क्या बताया गया है, इस कार्य को हम सभी करें। निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यहां पर लिखा है, कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु की वाणी कहाँ सुनाई पड़ी? निर्जन प्रदेश में। निर्जन प्रदेश यानी कि यहाँ पर जहाँ पर कोई जन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, एकांत जगह है, प्रार्थना का जगह है, तपस्या करने का जगह है, मनन चिंतन करने का जगह है, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का जगह है और एक प्रार्थना का एक शांत वातावरण का जगह है, जिसको कहते हैं निर्जन प्रदेश। यानी कि इस आगमन के समय में प्रभु की वाणी सुनने के लिए हम सबों को निर्जन प्रदेश ढूंढना होगा, निर्जन प्रदेश में जाना होगा, निर्जन प्रदेश में प्रार्थना में बैठना होगा। तब जाके प्रभु की वाणी हमें सुनाई देगी, तब जाके प्रभु की वाणी हमें सुनाई देगी। अन्यथा प्रभु की वाणी सुनना बहुत ही कठिन है। आज के परिवेश में इतना नॉइस पोल्यूशन है, इतना ध्वनि प्रदूषण है, सब जगह पर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ अनेक प्रकार के अन्य प्रदूषण है। इंसान बुराई के प्रदूषण में है, पाप के उस दास्ता में है, इंसान दुनियादारी में खो गया है, इंसान बिजी है। बड़े से लेकर बूढ़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी के पास टाइम नहीं है। इंसान व्यस्तता में खोया हुआ है, भाग दौड़ में है। ऐसे परिवेश में प्रभु की वाणी सुनना हो तो इंसान को निर्जन प्रदेश जाना होगा, क्योंकि बाइबल बताता है निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। इसलिए ऐसे नॉइस पोल्यूशन से भरे हुए उस जगह से हम प्रभु की वाणी नहीं सुन पाएंगे। व्यस्तता से दूर रहें, थोड़ा समय निकालें प्रभु के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए निर्जन प्रदेश जाएं, शांत माहौल में जाएं, प्रार्थना का जगह पर जाएं और प्रभु की वाणी सुने। इसलिए इस आगमन के समय में प्रभु का वचन हम सबों का बुलावा देता है कि हम सबके सब निर्जन प्रदेश चलें, यानी कि प्रार्थना की जगह पर जाएं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाएं, प्रभु की वाणी सुने। बहुत ही जरूरी है क्रिसमस मनाने से पहले प्रभु की वाणी सुनना और उस वाणी के अनुसार कार्य करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, योहन ने प्रभु की वाणी सुनी और लोगों को सुनाया। किसने निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनी? योहन बपतिस्ता ने प्रभु की वाणी सुनी और उसके बाद उस वाणी को दूसरों को सुनाया। भाइयों बहनों, हमें भी यही कार्य करना है। हम अगर प्रभु की वाणी सुनेंगे, निर्जन प्रदेश में जाएंगे, प्रभु की वाणी से हम प्रभावित होंगे, प्रभु का वचन हमें छू जाएगा, निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन
बेहतरीन तैयारी करेंगे प्रभु का जन्मोत्सव को मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। और ये वाणी हमें दूसरों को सुनाना बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना ने प्रभु की वाणी सुनी और दूसरों को सुनाया। माता पिता प्रभु की वाणी सुने, बच्चों को सुनाए। हम हमारे घर परिवार में जितने भी लोग हैं एक दूसरे को प्रभु का वचन सुनाए। क्रिसमस मनाने की बहुत प्रकार की तैयारी हम सभी करते हैं, भागदौड़ करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, टेंशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जो करना है वो काम नहीं करते, जो करना वो काम यह है प्रभु की वाणी सुने, निर्जन प्रदेश में जाएं और एक दूसरे को वाणी सुनाएं, क्योंकि प्रभु की वाणी से ही हमें आनंद मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशियां मिलेगी। प्रभु का वाणी आत्मा और जीवन है, इसलिए इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। प्रभु की वाणी सुने और सुनाए, ये कार्य प्रभु हम सबों का आज के दिन में हमें देता है। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, यूहन्ना ने पश्चाताप का संदेश सुनाया। यूहन्ना ने पश्चाताप का संदेश सुनाया। पश्चाताप का शब्द बाइबल में 106 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। मुझे और आपको भाइयों बहनों पश्चाताप करना, हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, हम सभी पापी ईश्वर के सानिध्य में नहीं जा सकते और ईश्वर हमारे पास तब ईश्वर का अनुभव हमारे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी भेंट चढ़ाने से पहले, कोई भी प्रार्थना करने से पहले, ईश्वर से संपर्क जोड़ने से पहले हमें पश्चाताप करना जरूरी है। इसलिए क्रिसमस मनाने की तैयारी हम सभी कर रहे हैं, इसलिए पश्चाताप हम सबों के लिए कितना जरूरी है, इस बात को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है। नहीं कि सच्चा पश्चाताप करें। बहुत सारे बातों को करने के बावजूद अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, क्रिसमस हम भले ही मनाएंगे लेकिन यीशु उसमें नहीं होगा। बिना यीशु का क्या क्रिसमस होगा? केवल ढोंग होगा, केवल आडंबर होगा, केवल दिखावा होगा, बाहरी एक ढोंग होगा। इसमें कोई लाभ नहीं होगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक रूप से वो आनंद खुशियां हमें नहीं मिलेगी, ना ही हम उस आध्यात्मिक खुशियां, आनंद, शांति दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए पश्चाताप करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अधिकांश समय हम क्या करते हैं? क्रिसमस का समय है, भागदौड़, पेंट करना, वो करना, ये करना, केक ऑर्डर करना, ग्रीटिंग्स कार्ड भेजना, मैसेज करना, वो तैयारी करना, ये पकवान बनाना, क्या 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 कुछ कितना कुछ हम करते हैं। जो करना है नहीं करते हैं, वो है पश्चाताप। भाइयों बहनों, प्रभु गंदगी में नहीं आ सकते। प्रभु का आभास अनुभव जहां पाप है वहां पर नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु को ग्रहण करते हुए, प्रभु को धारण करते हुए हम क्रिसमस मनाएं, वो प्रभु का आनंद, शांति, खुशी हम सबों को मिलेगी। इसलिए सच्चा पश्चाताप करें। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें देता है, यूहन्ना ने बपतिस्मा का संदेश दिया। यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा का संदेश दिया। हम सभी लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, इसलिए यह संदेश हम सबों के लिए इस प्रकार से है, बपतिस्मा के जीवन का नवीनीकरण करने के लिए, बपतिस्मा का जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए। बपतिस्मा के समय हम लोग ईश्वर के संतान बन गए हैं। हम याद रखें कि हम ईश्वर के संतान हैं, यानी कि ईश्वर के संतान के अनुरूप कार्य करें, सोचें, व्यवहार करें और उस प्रकार का जीवन बिताएं। बपतिस्मा के समय जो क्रिस्त की ज्योति हम सबों को दी गई, उस मोमबत्ती के माध्यम से उस क्रिस्त की ज्योति जला कर रखें, विश्वास की ज्योति, प्रेम की ज्योति जला कर रखें और उस बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करें। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। आज के सुसमाचार में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ कबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरदारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यानी कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मान लो हमारे गांव में कोई मंत्री, कोई बड़ा हीरो कोई आने वाला है, तो उस दिन तुरंत वो रास्ते की सफाई, रास्ते की मरम्मत, वो करना, ये करना, डेकोरेशन करना, कितना कुछ करना, सारे लोग जाग जाते हैं और भागदौड़ करते हैं, तैयारी करते हैं और आगमन का समय हम सबों के लिए हमारी आध्यात्मिक जीवन का वो रास्ता क्लियर करें। किसी भी प्रकार के पाप है, पाप में आदत है, पाप में संगति है, पाप में कार्य है, वासनाएं हैं, बुराई है, बुरी योजना है, नफरत है, ईर्ष्या है, सारी गंदगी सफाई करें और एक प्रशस्त मार्ग बनाएं, पवित्रता का जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के सुसमाचार के द्वारा निमंत्रण देता, बुलाता है
है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। प्रभु के लिए मार्ग तैयार होगा, प्रभु देखेगा हमने किस प्रकार की तैयारी की, तब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे। जहां प्रभु है वहां पर आनंद है, जहां प्रभु है वहां पर खुशियां, जहां प्रभु है वहां पर जीवन है। प्रभु के बगैर कोई खुशी कोई आनंद नहीं होगा। वो होगा तो क्षण भंगुर होगा, लेकिन असली आनंद खुशियां प्रभु को पाने से मिलता है। इसलिए उसकी तैयारी हम सभी करें। छठे बिंदु में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है, मुक्ति प्राप्त करने का कार्य करें, अर्थात प्रार्थना करें। मुक्ति प्राप्त करने का कार्य यानी कि प्रार्थना करें। सच्चा प्रार्थना ईश्वर को पूर्ण रूप से नया बनाता है। सच्चा प्रार्थना पूर्ण रूप से इंसान को आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करता है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करने का समय है, आगमन का समय, ताकि हम प्रभु को पाए, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के संदेश के साथ जिए और प्रभु को बांटें। क्रिसमस के समय केक हम जरूर बांटते हैं, लेकिन प्रभु को भी बांटें, प्रभु का वचन भी बांटें। यही आज के दिन में जरूरत है, प्रभु को बांटना। केक बांटना चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन केक बांटने के साथ साथ प्रभु को बांटे, प्रभु का संदेश बांटे, प्रभु का प्रेम बांटे, प्रभु की शांति बांटे। और इस कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। और सातवां बिंदु है, प्रभु हम सबों को बुलाता है, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने अपनी महिमा प्रकट के अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजते हुए उसको ग्रहण करें और उस प्रभु की महिमा देखें, उस प्रभु की महिमा करें और हमारे जीवन के द्वारा यीशु को दें, दूसरों को यीशु को दें, यीशु की खुशियां दें, यीशु का आनंद दें, यीशु का प्रेम दें, यीशु की क्षमा दें। और जहां इस प्रकार का मूल्य का वितरण होगा, बांटा जाएगा, इस प्रकार के मूल्य बांटा जाएगा, वहां पर यीशु को हम देंगे। यीशु इस दुनिया में आने से सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिला। वही खुशियों का पर्व का बनाने के लिए हम सभी तैयारियां करें, तैयारी में लग जाएं। और इसलिए प्रभु का संदेश आज के इस आगमन के दूसरे इतवार के समय में हम सबों को दिया जा रहा है, उसको ग्रहण करें, इसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सबों को बल हिम्मत साहस प्रदान करें, उस संदेश को ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को हिम्मत साहस प्रदान करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर सदा ही बना रहे। आप सभी लोगों को प्रभु की आशीष मांगते हुए सबको जय सुखी, सबको धन्यवाद।